ओम शांति। आइए सुनते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की एक शिक्षाप्रद कहानी और उसके ऐसे विचार जो निराशा भरे व्यक्ति को भी आशावादी बना देते हैं, उमंग उत्साह में ला देते हैं। कोई निराश व्यक्ति आशा भरे जीवन को जीने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद। हम देखते हैं महापुरुषों तथा संतों व ज्ञानियों के जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं जिन्हें सुनकर समझकर हमें अपने जीवन में क्या कैसे और कब करना है यह शिक्षा मिलती है। ऐसा ही वाकया एक बार स्वामी विवेकानंद के साथ अमेरिका में हुआ। जब वे अमेरिका में सैर पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक पुल पर खड़े 4-5 अमेरिकन बंदूकों से नदी में बहते अंडे के छिलकों को निशाना लगा रहे थे। कोई भी लड़का निशाना सटीक नहीं लगा पा रहा था। यह देखकर स्वामी जी उनके पास पहुंचे और उनसे बंदूक लेकर एक एक करके 3 सटीक निशाने अंडे के छिलकों पर लगा दिए। तभी उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, आप ये कैसे करते हैं? आपने ऐसा कैसे किया? स्वामी जी ने कहा, जब आप कोई कार्य करते हो तो उसमें पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर, अपनी पूरी आत्मा की ताकत लगाकर करो तो कभी भी आप उस कर्म में असफल नहीं होंगे। अर्थात जो भी कार्य करो उसी कार्य पर ध्यान एकाग्र करो, उसी पाठ को पढ़ो, उसी निशाने पर ध्यान लगाओ जो तुम निशाना लगा रहे हो, तो कभी भी असफल नहीं होगे। तो ऐसे महान स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके आशावादी विचार सुनेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक सीखता हूं। वह व्यक्ति, वह समाज जिसके पास कुछ भी सीखने को ना हो, वह जैसे मौत के जबड़े में है, अर्थात मरा हुआ है। तो इस रामकृष्ण परमहंस के विचार से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सदा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने की, ज्ञान धारण करने की कोई उम्र नहीं होती। वह व्यक्ति, वह समाज जो कुछ भी सीखता नहीं है, जिसको सीखने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वह जैसे मरा हुआ है। दूसरा विचार स्वामी जी का, अगर आप वक्त के साथ चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके करीब होगी। यदि आप वक्त के साथ चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके करीब होगी। तीसरा विचार, जिस समय जिस काम का संकल्प करो उसे उसी समय पूरा करो, वरना लोगों का आप पर से यकीन उठ जाएगा। अर्थात जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प करते हैं तो उस कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ हाथों हाथ पूरा करने के लिए अपने आप को पूरा लगा देना चाहिए। अर्थात अपने मन और बुद्धि में सदा वही लक्ष्य सामने हो और उसी लक्ष्य के अनुसार हम लक्षण धारण करते हुए चलें तो वह मंजिल हमारे करीब आ जाएगी। चौथा विचार, आदमी बाहर से कैसा होता है वैसा ही भीतर से होता है।
मात्र बाहर और भीतर का अंतर हो जाता है, मात्रा बदल जाती है, बाहर भीतर का बड़ा रूप सामने आता है। अर्थात हमारे अंदर जैसे विचार चलते हैं, जैसे संकल्प हम करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। और हमारे भीतर जो सूक्ष्म विचार चलते हैं वे कर्म के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। पांचवा विचार, कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी ये ना कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी जी के पहले विचारों में हमने जाना कि हम एक चैतन्य आत्मा हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम चैतन्य अजर अमर अविनाशी सर्वशक्तिमान की संतान आत्मा है। तो उस परमात्मा की संतान हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम ना कर सकें। छठा विचार, यह समाज काम का, यह समाज कायरों का नहीं, पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। यह समाज कायरों का नहीं, पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। अर्थात कोई भी कार्य करते हमें कभी भी सफलता असफलता का नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है, फल देना उस पिता परमात्मा का काम है। आठवां विचार, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अर्थात हम जितना बड़ा युद्ध लड़ेंगे, जितना बड़ा प्रयास करेंगे, उतनी बड़ी हमें प्राप्ति होगी। और यदि हम निराशा भरा जीवन जिएंगे, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, आलसी बनकर रहेंगे, तो इससे तो मरना भला। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अगला विचार है, सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अर्थात कोई ऐसा कर्म नहीं जो मनुष्य ना कर सके। तो मनुष्य को कभी भी किसी कार्य करने में भय नहीं होना चाहिए। अगला विचार, एक विचार चुनिए और उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए। अपने दिमाग, अपने शरीर के हर अंग को उस विचार में भर दें, बाकी सारे विचार छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है। अर्थात हम एक समय पर एक ही कार्य करें, उसी में अपने मन और बुद्धि को लगाएं, उसी पर अपना ध्यान एकाग्र करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम इधर उधर भटके, हमें किसी भी बात का संदेह उठा, तो हम असफल होंगे। इसलिए कोई भी कार्य करते दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 11वां विचार, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका मूल्य है, अन्यथा यह बुराई का एक ढेर है। इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर।
अर्थात धन, चाहे ज्ञान धन हो चाहे स्थूल धन हो, कोई भी धन से यदि किसी का भला होता है तो वह काम का, यदि वह किसी का भला करने के कार्य नहीं आता तो जैसे वह कचरा है। तो उससे जितनी जल्दी छुटकारा पालें उतना बेहतर है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जो उमंग उत्साह भरे विचारों द्वारा युवाओं को प्रेरित करते, युवाओं में आशा भर देते, ऐसे और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। ओम शांति।